रेनाटो मलीना के घर के ठीक सामने आकर बैठ जाता है। तभी मलीना बाहर आती है और रेनाटो को सिगरेट लाने के लिए बुलाती है, और जब वह उसके पास पैसे लेने जाता है तब मलीना उसे रिझाने की कोशिश करती है। दरअसल रेनाटो खुली आँखों से बस एक सपना देख रहा होता है। इटली के शहर सिसिली में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 12.5 साल का रेनाटो अपने पिता के साथ एक दुकान से एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद रहा होता है। दुकानदार जब उन्हें नई साइकिल खरीदने की सलाह देता है तो रेनाटो के पिता युद्ध के कारण हुए अपने आर्थिक संकट का हवाला देते हैं और एक पुरानी साइकिल ही फाइनल कर लेते हैं। पूरे शहर में युद्ध की घोषणा पर आम लोगों के समर्थन और तालियों के बीच तेजी से अपनी साइकिल चलाता हुआ रेनाटो समुद्र के किनारे खेल रहे अपने कुछ दोस्तों से मिलने पहुंचता है। रेनाटो दरअसल उनके समूह में शामिल होना चाहता है ताकि उसे नई चीजों का अनुभव हो। इसी बीच उनमें से एक लड़का चिल्लाकर कहता है, वो आ गई, और सब समुद्र के किनारे बनी बाउंड्री की दीवार पर बैठ जाते हैं। रेनाटो भी भ्रम में ऐसा ही करता है। उन सबकी नजरें सफेद पोशाक में आती एक खूबसूरत महिला पर टिक जाती है। दरअसल यह महिला शहर की सबसे सुंदर स्त्री होती है जिसका नाम है मालेना। जब वह और पास आती है तो उसे निहारते हुए रेनाटो के भीतर उसके प्रति आकर्षण और कामवासना की लहर उठती है। जवानी के हार्मोन अब इस नए लड़के पर अपना असर दिखाने लगे हैं, जबकि मालेना सिर झुकाए बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कामवासना का जोर उन सभी लड़कों को उसकी झलक फिर से पाने के लिए मजबूर कर देता है और वे सभी लड़के अपनी अपनी साइकिल पर पूरी रफ्तार से मालेना के आगे निकल जाते हैं ताकि फिर से उसे देख सके। रेनाटो भी वैसा ही करता है। बीच रास्ते उसे पता चलता है कि मालेना उसके स्कूल के लैटिन भाषा के अध्यापक की बेटी है। यह जानकर वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है। रेनाटो मालेना की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उन लड़कों की तरह ही उसका पीछा करता रहता है, उसके हर एक अंग को निहारता रहता है। अब हम रेनाटो को मालेना के पिता की कक्षा में देखते हैं, जहाँ भी वह मालेना के ख्यालों में खोया रहता है। मालेना का ख्याल उसकी रातों की नींद तक उड़ा देता है। एक दिन जब वह सभी दोस्त समुद्र किनारे बैठे अपने अपने अंगों के आकार का बखान कर रहे थे तो उनमें से एक कहता है कि वह एक बार स्कूल से बंक मारकर मालेना के घर पहुंच गया था, जहां उसने उसे निर्वस्त्र देखा था। यह बात रेनाटो के दिमाग में बैठ जाती है। वह अक्सर कल्पना करता है कि मालेना उसे रिझाने की कोशिश करती है। अब हम रेनाटो को एक दर्जी की दुकान में देखते हैं, जहां वह अपने पिता की फुल पैंट लेकर आता है और दर्जी से उसे अपने साइज की बनाने को कहता है ताकि वह भी एक वयस्क यानी एडल्ट की तरह दिख सके। अगले दृश्य में घर पर हम देखते हैं कि रेनाटो के पिता उसे पैंट खराब करने और स्कूल बंक करने के कारण डांटते और पीटते हैं। रेनाटो अपने बचाव में कहता है कि अब उसे शॉर्ट्स पहनने में शर्म आती है। एक रात रेनाटो मालेना के घर में झांकने के लिए वहाँ लगे पेड़ पर चढ़ जाता है। घर के अंदर वह देखता है कि मालेना तन्हाई में अपना समय गुजार रही है। वहाँ उसकी और उसके पति की शादी की तस्वीर दिखती है, जिसमें उसका पति सेना की वर्दी में होता है। अगले दिन रेनाटो हमें एक नाई की दुकान पर दिखता है। मालेना के चर्चे वहाँ भी हो रहे होते हैं। उसे मालूम चलता है कि मालेना का पति युद्ध में भेज दिया गया है और लोग मालेना की सुंदरता और अकेलेपन के कारण उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। यह सब सुनकर रेनाटो दुखी हो जाता है। अब रेनाटो के दिमाग पर सिर्फ मालेना का ही ख्याल हावी है। वह हर दिन हर रात बस उसके घर के चक्कर काटता रहता है। उसे रोज देखकर रेनाटो को यकीन हो चुका होता है कि मालेना अपने पति को बहुत याद करती है और उसका इंतजार करती है। लेकिन रेनाटो मालेना के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि हर दिन उसके घर के बाहर आता है और उसके सपनों में खो जाता है। हर रात मालेना के घर में झांकना, उसकी खूबसूरती को निहारना उसका रूटीन बन गया है। अब उसे रात में भी बस मालेना का साथ चाहिए होता है। वह उसे अपनी प्रेमिका के रूप में कल्पना कर रोमांचित हो जाता है और स्वयं को संतुष्ट करता है। लेकिन उसे यह चिंता भी होने लगती है कि लोग मालेना के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए वह उसके नाम पर कई पत्र लिखता है, पर कभी उन्हें देता नहीं बल्कि फाड़कर फेंक देता है। एक दिन रेनाटो अपने बाकी दोस्तों को छोड़ अकेले ही मालेना का पीछा करने लगता है। इस दौरान वह नोटिस करता है कि पूरे शहर के पुरुष मालेना की सुंदरता के दीवाने हैं और कोई भी
उसे इसकी नजर से नहीं देखता, चाहे वे किसी भी उम्र के हों। थोड़ी देर बाद मालेना को एक घर में जाते हुए देखकर वह यह सोचने लगता है कि शायद मालेना का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है। रेनाटो का मन यह सोचकर दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वह मालेना से एक तरफा प्यार करने लगा होता है। उसका कच्चा और कल्पनाशील दिमाग उसे यह महसूस कराता है जैसे मालेना ने उसके साथ बेवफाई की हो, लेकिन मालेना आखिर किससे छिपकर मिल रही है।